राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान में महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली केंद्रीय कानून मंत्री भारत सरकार केंद्रीय कानून मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को संबोधित ज्ञापन द्वारा जिलाधिकारी बरेली उत्तर प्रदेश का आज सिटी मजिस्ट्रेट बरेली को दिया गया। मेरा नाम बिंदु है, मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो ज्ञापन देने आई है, किस मांगों को लेकर देने आई हैं आज? जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हमारा देश एक बार फिर से उबल रहा है। कोलकाता की जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है, उस बहन के साथ जितनी निर्ममता और दरिंदगी, हैवानियत जैसे शब्द भी छोटे पड़ जाएंगे, उसके जो है बाबत हम यहाँ अपनी संस्था राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की तरफ से ज्ञापन देने आए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि हमारी ये सरकार जो है कभी इनके कानों में हम बहनों की चीखें भी पहुंचेगी, क्योंकि शायद हमारी सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है कि हमारा कानून इतना लचर क्यों है, इतना लाचार क्यों है, कोई कड़े कानून क्यों नहीं बनाता है। हम अपने ज्ञापन के माध्यम से, अपने संस्था के माध्यम से कानून मंत्री और महामुहिम राष्ट्रपति जी को ये अवगत कराना चाहते हैं कि आप जो है बहन बेटियों को कब तक ऐसे दरिंदगी का शिकार होते देखते रहेंगे। कोई कड़ा कानून क्यों नहीं बना रहे हैं, कब तक ये हर बेटी निर्भया होती रहेगी। क्योंकि शायद हमें ये भी है कि हमें भूलने की बीमारी हो गई, क्योंकि हम निठारी कांड भूल जाते हैं, हम निर्भया कांड भूल जाते हैं, हम हाथरस का कांड भूल जाते हैं, और फिर एक निर्भया। क्या यहाँ कोई पिक्चर चल रही है, मूवी बन रही है? ये निर्भया 2 हो गया, क्योंकि कोलकाता वाले कांड को निर्भया 2 कांड दिया गया, जबकि हम सभी को पता है कि निर्भया कांड में कितनी निर्ममता हुई थी, कितनी दरिंदगी हुई थी, और उस चीज़ को हमें इंसाफ मिलते मिलते 7 साल 3 महीने का समय लग गया, और एक फिर वही कांड, उससे ज़्यादा दरिंदगी। अगर हम उसके जख्मों की बात करें तो शायद हर भारतवासी की रूह कांप जाएगी। उस बेटी के जो है, उस बहन के शरीर पे 14 से ज़्यादा घाव पाए गए थे, उसकी आंखों में कांच घुसा हुआ था, और उसका जो प्राइवेट पार्ट था, उसके दोनों पैर की अगर बात करें तो दोनों पैर उसके 90 डिग्री एंगल पे पाए गए थे। आप लोगों को क्या पता भी है कि ये पोजीशन किस टाइम पे आती है? जब हमारे एंगल्स टूट जाते हैं पूरी तरह से, तब ये हमारे दोनों पैर फैलते हैं। तो सोचिए कितनी निर्ममता हुई है। फिर किस बात की कोई जो है प्रतीक्षा कर रहा है? वह राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू हो रहा है, या हमारे केंद्रीय कानून मंत्री कोई ऐसा कड़ा कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? ऐसे दरिंद्रों को क्यों नहीं फांसी पर लटकाया जा रहा है? और नहीं होता है तो वो चूड़ियाँ पहन के बैठे और हमें लाइसेंस दें, ताकि हम जो है अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा कर सकें। और अगर वो हमसे कुछ मांगते हैं कि आपको लाइसेंस क्यों चाहिए, तो हमारे पास उसका जवाब भी है, क्योंकि हमें लाइसेंस इसलिए चाहिए क्योंकि आप हमारी तो सुरक्षा कर नहीं पाएंगे, हमारी बहन बेटियां असुरक्षित होंगी। क्योंकि निर्भया कांड में ये कहा गया था उसके कपड़े छोटे थे, रात के 12 बजे निकली थी, लेकिन यहाँ तो ये बेटी, ये बहन न घर से निकली, ना इसके कपड़े छोटे थे। फिर इसके साथ इतनी दरिंदगी क्यों? ये क्यों कब खत्म होगा? ये क्यों के आगे लगा हुआ क्वेश्चन मार्क कब खत्म होगा? क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हमें इस तरह के कानून चाहिए जो टिल डेथ, तुरंत ऑन द स्पॉट हमें चाहिए। जय हिंद, जय भारत। किसी के ज्ञापन दिया आपने? ये हमने सिटी मजिस्ट्रेट जी के माध्यम से महामुहिम राष्ट्रपति जी को और कानून मंत्री जी को दिया है, ताकि एक कड़े से कड़ा कानून बन सके। ठीक। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय मामला क्या मामला है? आज जो है हमने निर्भया और ये आपका कलकत्ता रेप कांड जो है उस पर एक कानून की डिमांड की है। आज हमने जो महामहिम राष्ट्रपति और केंद्रीय कानून मंत्री भारत सरकार से ये कहा है कि इसमें एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ मौके वादत का गवाह की ज़रूरत हो। गवाह नहीं मिलता है, जिस कारण लोग छूट जाते हैं, तो उसको हटाया जाए। और दूसरा जो है वहाँ पर PM रिपोर्ट और घटना स्थल की जांच जो ज़्यादा ज़रूरी है, वो उसके आधार पर ही इन लोगों को, ऐसे अपराधियों को सज़ा दी जाए। ये हमने डिमांड की है महामहिम राष्ट्रपति से और केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री से। इसका हमने ज्ञापन दिया है, उनसे कहा है कि ऐसे कानून बना के, हमने पूरी प्रक्रिया ज्ञापन में लिख दी है कि इस प्रक्रिया के तहत कानून बनाएं और उनको स्थापित करें।